हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक और बहुत बढ़िया टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है स्वाम्प थिंग। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। एबी आर्केन नाम की एक बंदी लुइजियाना वापस आती है अपने घर में एक जानलेवा स्वाम्प बॉर्न वायरस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। ये सीरीज़ को दिखाया गया था 2019 में और इसमें मात्र 10 एपिसोड्स हैं। ये सीरीज़ डीसी कॉमिक्स के कैरेक्टर पर बेस्ड है और स्वाम्प थिंग को डीसी कॉमिक्स के लिए बनाया था लेन वाइन, बर्नी राइटसन और एलन मूर ने। और इस सीरीज के क्रिएटर्स के नाम हैं गैरी डॉबरमैन और मार्क वरहाइडन। अब चूंकि ये डीसी कॉमिक्स पर बेस्ड सीरीज है तो ऑब्वियसली ये एक सुपर हीरो सीरीज है। तो एक काम करते हैं, पहले कॉमिक्स की बात कर लेते हैं कि उसमें स्वाम्प थिंग कैसे बना और उसकी एबिलिटीज़ या पावर्स क्या क्या है। तो अलग अलग 2-3 कहानियाँ स्वाम्प थिंग के क्रिएशन की बताई गई है। एक्चुअली कॉमिक्स वाले भी आए दिन खुद के ही कैरेक्टर को रीबूट करते रहते थे, या फिर किसी नए कैरेक्टर को अगर सुपर हीरो बनाना है तो वो कोई नई कहानी लिखते हैं जिससे कि कोई नया कैरेक्टर वही सुपर हीरो बन जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल है मार्वल कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका। देखिए, फिल्मों में पहले स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका था, लेकिन अब उसका बेस्ट फ्रेंड सैम विल्सन ने कैप्टन अमेरिका की कमान संभाल ली है। बस ऐसे ही कॉमिक्स में भी होता है। एक्चुअली मूवीज़ कॉमिक्स पर ही बेस्ड होती हैं। एनीवे, तो एक कहानी ये है कि एलेक्स ओल्सन नाम का एक टैलेंटेड साइंटिस्ट लिंडा नाम की लड़की के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी जी रहा है, लेकिन एलेक्स का असिस्टेंट स्लैश फ्रेंड डेमियन रिज सीक्रेटली लिंडा से प्यार करता है और डेमियन फिर एलेक्स को मारने की साजिश रचता है। डेमियन लैब में केमिकल्स के साथ कुछ छेड़छाड़ करता है और जब एलेक्स लैब में आता है तब वो एक एक्सप्लोजन में मारा जाता है। इसके बाद डेमियन एलेक्स की बॉडी को पास वाले स्वाम्प में फेंक देता है। अब स्वाम्प एग्जैक्टली होता क्या है? तो स्वाम्प एक ऐसे एरिया को कहते हैं जहां पहले ज़मीन थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से पानी से भर चुका है और इसके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे उग चुके हैं। मतलब काइंड ऑफ एक जंगल ही खड़ा हो गया है। इसमें तरह तरह का वेजिटेशन उग जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पानी में ही सरवाइव करते हैं। एनीवे, इसके बाद डेमियन लिंडा के दुख के समय में उसको अपने साथ शादी करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वहाँ पर एलेक्स एक इंसान जैसा दिखने वाला लेकिन पेड़ पौधे की आकृति लिए हुए लिंडा और डेमियन के सामने आ जाता है और डेमियन को मार डालता है। पर लिंडा एलेक्स को पहचान नहीं पाती है और वो वहाँ से डर के भाग जाती है और फिर एलेक्स अकेले स्वाम्प में ही एक मॉन्स्टर बन के घूमता रहता है। एक और कहानी है जिसमें बताते हैं कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान एक पायलट के प्लेन को शॉट डाउन कर दिया जाता है और वो एक स्वाम्प में आके गिरता है। प्लेन क्रैश का एक एक्सप्लोजन होता है जिसमें वो पायलट जल के मर जाता है, लेकिन उसकी मेमोरीज स्वाम्प एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर वो स्वाम्प थिंग बन जाता है। अब खैर इसकी पावर्स की बात करते हैं। तो स्वाम्प थिंग किसी भी वेजिटेबल मैटर को इनहेबिट कर सकता है और उसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, इसलिए वो उसी से अपनी बॉडी बना लेता है। आपको वैसे स्क्रीन पर स्वाम्प थिंग की पिक्चर्स से समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बना होगा। इसलिए अगर कोई दुश्मन इसके शरीर पर वार करता भी है तो इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो भी गया तो ये उसे तुरंत फिर से उगा सकता है। ये अपने कॉन्शियसनेस को कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकता है पूरी दुनिया में और वहाँ के वेजिटेशन के हिसाब से अपनी बॉडी कंस्ट्रक्ट कर सकता है। स्वाम्प थिंग के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है जो कि मोस्टली प्लांट से ही आती है और स्वाम्प थिंग किसी भी तरह की प्लांट लाइफ को कंट्रोल कर सकता है, उनकी ग्रोथ को तेज़ कर सकता है और किसी भी प्लांट को अपनी इच्छा के अनुसार उसका इस्तेमाल कर सकता है। और स्वाम्प थिंग प्लांट्स को एज वेपन्स भी यूज़ कर सकता है। ये जब आप सीरीज़ देखेंगे ना तब समझ में आ जाएगा आपको। ओवरऑल स्वाम्प थिंग ये सब करता है पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए। तो आइए अब बेसिक प्रेमिस की बात करते हैं। एक मेडिकल डॉक्टर जिसका नाम एबी आर्केन है, वो अपने घर में वापस आती है लुइजियाना में और यहाँ आके वो एक वायरस को इन्वेस्टिगेट कर रही है जो कि स्वाम्प से पैदा हुआ है। और एबी की मुलाकात एक साइंटिस्ट से होती है जिसका नाम है एलेक हॉलैंड।
ये भी दरअसल स्वाम्प को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। लेकिन फिर एलेक की मौत हो जाती है स्वाम्प में और उसकी मेमोरीज स्वाम्प में चली जाती है और फिर वो वापस स्वाम्प थिंग बन के ज़िंदा हो जाता है। एबी आर्केन का किरदार निभाया क्रिस्टल रीड ने और एलेक हॉलैंड का एंडी बीन ने और स्वाम्प थिंग का डेरेक मीयर्स ने। आइए थोड़ी सी कहानी और बता देता हूँ आप लोग को। लुइसियाना में एक टाउन है जिसका नाम है मरे। उसके पास एक स्वाम्प है। 3 आदमियों को एक केस दिया जाता है जिसमें कि म्यूटाजेन एक्सेलरेटर है। म्यूटाजेन एक ऐसा केमिकल एजेंट होता है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को चेंज कर सकता है परमानेंटली। तो उन 3 आदमियों को उन म्यूटाजेन एक्सेलरेटर के केसेस को स्वाम्प में फेंकने के लिए दिया जाता है, लेकिन स्वाम्प एक्चुअल में अलाइव है, यानी कि स्वाम्प जिंदा है। तो स्वाम्प के प्लांट्स उन आदमियों पर अटैक कर देते हैं और उसमें से 2 मर जाते हैं। तीसरा आदमी जैसे तैसे बच के वहां से भाग जाता है। कुछ दिनों बाद उस तीसरे आदमी की बेटी स्यूजी को एक रहस्यमयी बीमारी हो जाती है और ये बीमारी उस टाउन में फैल रही है। तो फिर सीडीसी वाले यानी कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल अपनी एक साइंटिस्ट वहाँ भेजते हैं जिसका नाम है एबी आर्केन, उस डिसीज़ की जांच पड़ताल करने के लिए। लेकिन एबी आर्केन इसी एरिया में पली बड़ी है। यहाँ पर आके एबी की मुलाकात एलेक से होती है। एलेक को दरअसल एक बिजनेसमैन जिसका नाम एवरी संडरलैंड है, उसने हायर किया है इस डिसीज़ को समझने के लिए। फिर एलेक और एबी मिलकर इस बीमारी को इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये दोनों जब स्यूजी से मिलने जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी बॉडी को किसी प्लांट जैसे क्रिएचर ने कंट्रोल कर रखा है। एलेक लेकिन उस प्लांट क्रिएचर को मार डालता है। इसके बाद एबी की मुलाकात मरिया संडरलैंड से होती है जो कि एवरी संडरलैंड की वाइफ है। दरअसल बहुत साल पहले एबी के कारण एवरी और मरिया की बेटी की मौत हो गई थी, इसलिए मरिया एबी से बहुत नफरत करती है। मौत कैसे हो गई थी ये जानने के लिए आप लोग सीरीज देखिए। इसके बाद एलेक और एबी एक दूसरे से प्यार करते हैं और फिर एलेक एबी को बताता है कि उसको अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए शोना की मौत के लिए। शोना नाम है मरिया और एवरी की बेटी का। एलेक बोलता है एबी को कि उसकी मौत के पीछे कुछ और ही कहानी है। खैर इसके बाद एलेक स्वाम्प में जाता है वो म्यूटाजेन केसेस रिट्रीव करने के लिए जो कि एवरी ने मंगवाए हैं। लेकिन एलेक मारा जाता है स्वाम्प द्वारा और उसकी मेमोरी स्वाम्प में चली जाती है और वो स्वाम्प थिंग बन जाता है। अब सुनिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है कहानी की। इसमें हॉरर एलिमेंट्स बहुत ही अच्छे हैं और इसके स्पेशल इफ़ेक्ट्स वाकई ज़बरदस्त हैं। इसके वैसे वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैं जेम्स वान, और जेम्स वान को अगर आप जानते हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें हॉरर कितना अच्छा होगा अलॉन्ग विद द स्टोरी। जेम्स वान वैसे कंज्यूरिंग वाली हॉरर मूवीज़ से हिट हुए हैं। एनीवे इसमें और भी बहुत सारे मिस्टीरियस एलिमेंट्स आएंगे जो कि कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त कहानी है इसकी। काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पाई इसमें क्योंकि इस सीरीज़ को अचानक से कैंसिल कर दिया गया था ये कह के कि इसके लिए उतना बजट नहीं है। कोई बोलता है कि कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण स्टूडियो और क्रिएटर्स के बीच में इसको कैंसिल कर दिया गया था। इसकी शूटिंग नॉर्थ कैरोलिना स्टेट में हुई है। वार्नर ब्रदर्स का कहना है कि नॉर्थ कैरोलिना ने टैक्स रिबेट्स रिड्यूस कर दिए थे, इसलिए ये सीरीज़ उनके बजट से बाहर चली गई थी, इसलिए उसको ये कैंसिल करना पड़ा। एनीवे स्वाम्प थिंग का जो सूट बनाया गया है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। मतलब उसको देख के लगेगा नहीं कि ये सूट है, इतना असली दिखता है ये। और हाँ, कहानी के मुताबिक एलेक हॉलैंड वाकई में मर चुका है। स्वाम्प थिंग ने एलेक की मेमोरीज़ को इनहेरिट किया है। कुछ भी बोलिए, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। इसकी स्टोरी वाकई में लाजवाब है, बहुत ही रहस्यमय चलती है इसकी कहानी। हर एपिसोड इसका देखने लायक है। लोगों को ये सीरीज़ बहुत ही पसंद आएगी, खासकर जिनको हॉरर जॉनर पसंद है। जब इसे कैंसिल किया गया था तब लोगों ने इसे वापस शुरू करने की बहुत डिमांड की थी, बट वार्नर ब्रदर्स ने मना कर दिया। एक्टिंग इसमें सभी की लाजवाब है और इसका जो सेटअप बनाया गया है हॉरर वाला वो बहुत मस्त है। और इस सीरीज़ में आगे जाके सुपर हीरो वाली फ़ाइट भी आएगी जिसे देख के आपको और भी अच्छा लगेगा। खैर आप लोग इसे देखिए और एंजॉय कीजिए। IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 7.4 जिसे रेट किया लगभग 28,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। हॉरर जॉनर जिसे पसंद है अलॉन्ग विद सुपर हीरो जॉनर, उन्हें ये सीरीज़ बहुत ही पसंद आएगी।
आप लोग को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।